मम्मी जी, आप ना बहुत खर्चा करने लगी हो। आपको अपने खर्चे थोड़े कम करने चाहिए। मैं कहाँ खर्चा करती हूँ। जो जरूरत की चीजें हैं वही तो मंगवाती हूँ ना। अरे मम्मी जी, आपको इतनी महंगी साड़ी खरीदने की क्या ही जरूरत थी। आपके पास ऐसी ना जाने कितनी साड़ियाँ रखी हैं, फिर भी आपको एक और लेने की क्या ही जरूरत थी। बहू, मुझसे एक साड़ी बार बार नहीं पहनी जाती है, इसलिए मैंने ये वाली साड़ी ले ली है क्योंकि ये साड़ी सुंदर लग रही है मुझे। अरे मम्मी जी, पता नहीं आप क्यों नहीं सोचती हो कि हमें संभल कर खर्चा करने चाहिए। वक्त का पता नहीं है कब कैसा आ जाए। अरे देखा जाएगा जो होगा। तू आज में रहना सीख बहू। मैं तो कहती हूँ तू भी ये कंजूसी छोड़ के थोड़ा एंजॉय कर। नहीं मम्मी जी, मैं जैसी रहती हूँ ना, मैं बिल्कुल खुश हूँ। सुहानी एक बहुत ही समझदार लड़की थी। वो हमेशा ही सोच समझ कर ही खर्चा किया करती। हर चीज को अच्छे से मैनेज करना उसे बहुत अच्छे से आता था। तो वहीं दूसरी तरफ उसकी सास, जो बेवजह खर्चा किया करती थी। जिस चीज की जरूरत ना भी होती वो तो उसे भी ले लेती थी। उसकी इसी आदत से सुहानी अब बहुत परेशान थी और अक्सर ही अपने पति रेहान और अपने ससुर से इस बारे में शिकायत भी करती। एक दिन सभी बैठकर मूवी देख रहे होते हैं। सुहानी की सास अपनी सहेली के घर गई होती है। तभी रिहान देखो ना, माँ जी ने फिर से इतनी सारी शॉपिंग कर ली है। अभी पिछले हफ्ते ही उन्होंने इतनी महंगी महंगी साड़ियाँ खरीदी थी और अब ये हजारों की शॉपिंग की है उन्होंने। सुहानी, तुम तो माँ को जानती ही हो ना कि उन्हें नई नई चीजों का बहुत शौक है। वो जो भी कुछ देख लेती है तो बस उसे खरीद कर ही मानती है। पापा जी, एक बात पूछूं आपसे, आपने इतने सालों तक कैसे मैनेज किया है? माँ जी तो बहुत खर्चीली है। अरे बहू, वो बात ये है ना, जब मैं जवान था अब बहुत मेहनती था, अब बहुत पैसा कमाता था, तो इसके खर्चे के बारे में कभी सोचा नहीं। और ऐसे ही दिन कट गए और इसके खर्चे अब बढ़ते गए। और अब सोचता हूँ इसे कुछ कहूँगा तो कोई फायदा नहीं होगा, इसीलिए अब इसे मैं कुछ नहीं कहता। अच्छा बहू, अब मैं तो बताना भूल गया था, अगले हफ्ते अब मेरा भाई और उसकी पत्नी आने वाले। अच्छा ठीक है पापा जी, मैं सब देख लूंगी। अब क्या खरीद लिया आई माँ आप? बेटा, वो मेकअप पे ना बहुत अच्छी सेल चल रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना सुहानी के लिए कुछ ले लिया जाए। तो मैंने सुहानी के लिए मेकअप ले लिया है। मम्मी जी, मेरे पास अभी सारा सामान है, मुझे तो किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। अरे क्या बहू, जब देखो जब वो पुरानी लिपस्टिक लगाती रहती हो और वही एक नेल पेंट। ये देखो मैं तुम्हारे लिए कितनी अच्छी लिपस्टिक लाई हूँ। नहीं मम्मी जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे पास जो सामान रखा हुआ है ना, मैं उसी के साथ खुश हूँ। रिहान, अपनी पत्नी को थोड़ा खर्चा करना सिखा। कहाँ जाएगी इतनी बचत करके, हमेशा ही कंजूसी दिखाती रहती है। माँ, अब आपके और सुहानी के बीच मैं क्या ही बोलूं। इसी तरह से हर दिन सुहानी की सास कभी कुछ लेकर आती तो कभी कुछ। अगर खुद बाहर ना जाती तो ऑनलाइन मंगवा लेती, जिससे कि हर रोज घर पर किसी ना किसी चीज की डिलीवरी होती ही रहती। ऐसे ही एक हफ्ता निकल जाता है और घर आ जाते हैं अब मेहमान। सुबह सुबह सभी बैठकर चाय पी रहे होते हैं। तभी डोरबेल बजती है। रुको मैं देखती हूँ, हो सकता है कि मेरा ही कोई पार्सल आया हो। नए सोफे कवर मंगवाए हैं मैंने। लेकिन मम्मी जी, अभी तो पिछले महीने ही आपने सोफे कवर मंगवाए थे, तो अभी तो ये नए थे ना। अरे बहू, अच्छे ऑफर में मिल रहे थे सोफे कवर और कुशन कवर, तो फिर मैंने ले ही लिए। चल अब मैं जाकर देखती हूँ कि दरवाजे पे कौन आया है। पिंकी, भाई साहब, आप दोनों यहाँ? अरे हाँ हाँ, याद आया, इन्होंने मुझे बताया था कि आप दोनों आ रहे हैं गांव से। मैं भी ना काम में तो भूल ही जाती हूँ सब कुछ। अंदर आइए। कैसी हो भाभी? मैं तो एकदम मस्त हूँ और आज भी अपनी बहू से ज्यादा जवान दिखती हूँ। हाँ, सही ही कहा आपने। आप आज भी एकदम टिप टॉप जवान लगती हो। मेरे भाई, कैसे हो तुम? रिहान, सुहानी, क्या चल रहा है? प्रणाम चाचा जी।
बहुत दिन बाद आपका आना हुआ। हम आपको याद ही करते रहते हैं। क्या करे बेटा, टाइम ही नहीं मिल पाता है काम से। आप सभी बैठकर बातें कीजिए, मैं सभी के लिए गर्मा गर्म चाय बनाकर लेकर आती हूँ। सुहानी, एक काम करना, बाहर से समोसे मंगवा ले। और ये लोग ना दूर से आए हैं, इन्हें भूख भी लगी होगी, कुछ खा लेंगे। मम्मी जी, घर में इतने सारे बिस्किट नमकीन रखे हैं, मैं वही परोस दूंगी ना, और बाद में खाना भी बना दूंगी। तो क्यों आप समोसों के लिए इतने पैसे खर्च कर रही हो? हे भगवान, पता नहीं ये मेरी बहू इतनी कंजूसी क्यों कर रही है, और इतनी कंजूसी करके कहाँ जाएगी ये। लेकिन मम्मी जी, ये नमकीन बिस्किट भी तो मेहमानों के लिए ही रखे हैं ना, तो फिर समोसे में पैसे क्यों ही खराब करना। ठीक है, जैसा तुझे ठीक लगे। सुहानी सभी के लिए चाय, नमकीन बिस्किट लेकर आती है। सभी चाय के मजे ले रहे होते हैं, बात करते हैं। तभी एक बार फिर से घर की डोरबेल बजती है। लगता है इस बार पक्का मेरा पार्सल आ गया होगा। मैं जा रही हूँ, देखती हूँ आया है या नहीं। क्या मंगवाया है भाभी आपने? जरा मुझे भी दिखाइए, आखिर मैं भी तो देखूं अपनी भाभी की पसंद। मैंने घर के सोफे के लिए कवर मंगवाए थे, जरा देखो कैसे लग रहे हैं। अरे वाह भाभी, आपकी पसंद तो बड़ी ही जोरदार है। यहाँ शहर में रहने का ये फायदा है कि जो चाहो वो घर के दरवाजे पर आ जाता है, लेकिन गांव में तो खुद बाजार जाकर धक्के खाने पड़ते हैं। ये फायदा नहीं है चाची जी, ये तो नुकसान है। इस होम डिलीवरी की वजह से ना हमारा आधा घर तो वेयर हाउस बनने वाला है। तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गई हो सुहानी, जब देखो बस मुझे टोकती ही रहती हो। एक काम करो, तुम आज ना रिहान के साथ मूवी देखने के लिए चली जाओ, तुम्हारा दिमाग थोड़ा ठीक हो जाएगा। सुहानी, माँ सही कह रही है, काफी वक्त हो गया है हमें। हम डिनर पर कहीं बाहर भी नहीं गए हैं काफी दिन से। अरे मूवी का क्या है रिहान, मूवी तो हम अपने घर पर टीवी में भी देख सकते हैं ना। और बाहर का खाना क्यों ही खाना, मैं घर पर ही बना दूंगी। बताइए आपको क्या खाना है? बाहर खाना इतना महंगा देते हैं ना, तो उसमें स्वाद भी नहीं होता और ना ही पेट भर पाता है। तो सबसे अच्छा है अपने घर में आराम से बनाओ और आराम से खाओ। यार माँ ना बिल्कुल सही कहती है, ये तुम्हें ना पैसा खर्च करना नहीं आता, तुम्हें सीखना चाहिए। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं इस तरह की फालतू चीजों पर तो पैसे बिल्कुल भी नहीं खर्च कर सकती। इतना कहकर सुहानी वहां से चली जाती है। कुछ दिन बीतते हैं और पिंकी को भी ये पता चल जाता है कि सुहानी की सास कितना खर्चा करती है। तो वहीं सुहानी बेचारी हमेशा ही पैसे बचाने के बारे में सोचती रहती। वो पुराने कपड़े पहनती, कभी जरूरत से ज्यादा पैसे तो खर्च करती ही नहीं। सुहानी बहू, तुम हमेशा ही इस तरह गरीब फटीचर की तरह पुराने कपड़ों में क्यों रहती हो? अरे कभी कभी अपनी सास की तरह नए नए कपड़े खरीदो। चाची जी, मेरे पास इतने सारे कपड़े तो हैं, फिर मैं नए कपड़े क्यों खरीदूं? मैं जब से यहाँ आई हूँ यही देख रही हूँ कि तुम्हारी सास फालतू का खर्चा करती रहती है, और एक तुम हो जो हमेशा ही पैसे बचाने के बारे में सोचती रहती हो। देखो सुहानी, ऐसा मत करो, क्योंकि तुम्हारी सास बड़ी ही तेज है और तुम बिल्कुल भोली भाली और सीधी हो। चाची जी, वो क्या है ना, मैंने हमेशा ही जरूरत के हिसाब से चलना सीखा है। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी तुम अपने लिए भी कुछ खरीद लिया करो और अपनी सास को समझा दो कि वो खर्चा कम करे, क्योंकि अब उसकी उम्र हो चली है। सादे कपड़े उसको पहनने चाहिए और सज सवर कर तुम्हें रहना चाहिए। मैं तो बहुत कोशिश कर चुकी हूँ उन्हें समझाने की, लेकिन वो है कि कहाँ ही सुनती है मेरी। अरे 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 सुहानी बेटा, मैंने ही मंगवाया है ये सामान। इसमें बेडशीट और पर्दे हैं। घर बहुत पुराना पुराना सा लग रहा था, तो मैंने दोनों ही चीजें मंगवा ली। देखा चाची आपने, मैंने कहा था ना कि होम डिलीवरी का फायदा नहीं, नुकसान है नुकसान। कह तो तुम बिल्कुल सही रही हो बहू रानी। अब देख लो, तुम हो
तुम तो बाहर का खाना भी नहीं खाती, वो भी सिर्फ इसलिए ताकि 2 पैसे बच जाए। लेकिन एक तुम्हारी सास है जो फालतू की चीजों में इधर उधर पैसे खर्च करती रहती है। अब तो मैं माँ जी की इस आदत से परेशान हो चुकी हूँ। समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करूँ और क्या नहीं। अगर तू चाहे तो इस काम में मैं तेरी मदद कर सकती हूँ बहू रानी। वो कैसे? बस जैसा मैं बता रही हूँ तू वैसा ही करती जा, फिर देख। अगले दिन सुबह सुहानी उठती है, सभी के लिए चाय नाश्ता बनाती है। सभी साथ बैठकर चाय नाश्ता कर रहे होते हैं। घर के दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है और डोरबेल बजती है। मैंने तो आज कुछ मंगवाया भी नहीं है, फिर आज ये घर में कौन आ सकता है? आज मैंने सामान मंगवाया है। हैं? क्या क्या क्या? ये आज सूरज कहाँ से निकला है? आज तो गजब ही हो गया। मेरी कंजूस बहू ने सामान मंगवाया है। जा जा जल्दी जा। अरे बहू, इतना सारा सामान, लगता है तूने अपनी जिंदगी भर का सामान मंगवा लिया है। अरे नहीं मम्मी जी, अभी तो और भी सामान आना बाकी है। लगता है तूने मेरी बात को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया है। चल दिखा क्या मंगवाया है। सुहानी एक एक करके सभी पार्सल खोलने लगती है और सभी में वो ही चीजें होती हैं जो पहले से ही घर में हैं, जैसे सोफे के कवर, कुशन कवर, बेडशीट, मेकअप का सामान। सारे सामान को सुहानी फिर से मंगवा लेती है और अब तो घर में खाली जगह ही नहीं बचती, जिससे कि सोफे पर सारे कवर लदे पड़े रहते हैं। किचन सारी फिर से भर जाती है तरह तरह के बर्तनों से। बेड पर सिर्फ चद्दर ही चद्दर नजर आती हैं। सुहानी, तुम ये क्या कर रही हो? तुमने इतना सारा सामान क्यों मंगवा लिया? अरे बहू, तुम तो अपनी सास से भी आगे निकल गई। अरे कितना कुछ मंगवा लिया। हाँ बहू, मैं भी जब से यहाँ आया हूँ मैंने तुम्हें कभी भी फालतू खर्चे करते नहीं देखा, लेकिन आज जब तुमने इतना कुछ मंगवाया है तो उसे रखने के लिए घर में जगह ही नहीं बची। सुहानी, क्या है ये सब? तूने क्यों फालतू में इतना खर्चा किया है? हाँ मम्मी जी, मैं बस यही तो आपके मुंह से सुनना चाहती थी और आप सभी ने मुझे समझाया भी कि मुझे इतने खर्चे नहीं करने चाहिए। तो जब माँ जी ऐसा करती थी तो आप सब लोग कहाँ थे, कहाँ सो रहे थे? उन्हें किसी ने रोका क्यों नहीं? हाँ, और एक बात और, मैं कोई कंजूस वंजूस नहीं हूँ, बल्कि मैं चीजों को बचाना सीखती हूँ ताकि वो हमारे आगे आने वाले समय में काम आए। और आज मैंने थोड़ा सा खर्चा क्या कर लिया, आप लोगों की जान तो हलक में ही आ गई। तो सोचिए, अगर मैं भी माँ जी की तरह खर्चा करने लग जाऊँ तो ये घर कहाँ ही रहेगा। तुम बिल्कुल सही कह रही हो सुहानी, तुम्हारी सारी बात मुझे समझ में आ गई कि तुम क्यों कहती थी ऐसा। हाँ बेटा, अब मैं तेरी बात से अब बिल्कुल सहमत हूँ। अगर मैं पहले इसे टोक देता तो ये इतना खर्चा नहीं करती और ये आदत इसे कभी नहीं लगती। सुहानी बहू, आज मुझे समझ आ गया है कि तुम क्यों मुझे हमेशा ज्यादा खर्चा करने से रोकती हो। मैं तो पागलों की तरह फालतू में खर्चा करती रहती हूँ, लेकिन आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। अगर तुम आज ऐसा नहीं करती तो मैं हमेशा ऐसे ही खर्चा करती, जरूरत से ज्यादा चीजों का नुकसान करती हूँ मैं। ये तो मुझे समझ आ गया है। इस सारा सामान घर में देखकर तो मुझे एहसास हो गया है, जब पहले ही घर में इतना सारा जरूरत का सामान है तो फिर बार बार मंगवाने की क्यों ही जरूरत है। यही बात तो मैं आप सबको कब से समझाना चाह रही थी। हमारे घर में हमारी जरूरत का सारा सामान है, फिर भी आप बेवजह खर्चा करती रहती हो। जिसकी जरूरत नहीं है उसमें भी आप खर्चा करती रहती हो और चीजें महीनों तक पड़ी रहती है, वो भी बिना यूज के। और अगर आपकी ही तरह मैं भी खर्चा करने लग जाऊँ ना तो फिर शायद हमारे खाने लायक भी पैसे भी ना बचे घर में। सभी अब सुहानी की बात से सहमत होते हैं, जिसके बाद सुहानी अकेले में चाची जी को थैंक्स बोलती है, क्योंकि ये आइडिया उन्हीं का था। उन्होंने ही सुहानी को ऐसा करने को कहा था, क्योंकि वो जानती थी कि जब एक बार घर में बहुत सारा सामान सभी देखेंगे तो फिर सभी इस बात को सीरियसली लेंगे कि उन्हें जरूरत से ज्यादा खर्चा नहीं करना चाहिए। खैर, सुहानी की सास को अपनी गलती का एहसास हो गया और फिर कभी भी उन्होंने फालतू खर्चा नहीं किया।
दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।